गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपका स्वागत है साइंस स्टार में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 5, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, इसका लाइफ प्रोसेस क्या है, इसी के बारे में अपन जानकारी हासिल करने वाले हैं इस चैप्टर में अपन। तो जैव प्रक्रम क्या है। और एक बात और दोस्तों, मैंने आपके लिए नोट्सों के लिए जो फ्री नोट्स दे रहा हूँ मैं साइंस स्टार की तरफ से, जो आपको टेलीग्राम जो मेरा बायो में लिंक है उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि चैप्टर 5 के नोट्स में उसमें पीडीएफ के रूप में डाल दूँगा। तो अपन बात करते हैं जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या होता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं जैव प्रक्रम। परिचय की बात करता हूँ मैं इसकी। तो परिचय क्या होता है, अपन जो भी क्रियाएं करते हैं अपने जीवन में, जो भी क्रियाएं अपन करते हैं जीवित प्राणियों या फिर क्या नाम से वो अपना पादप प्रक्रम होता है। तो पादप और जीवित प्राणियों में अपन जैव प्रक्रम को जानेंगे। तो जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम की मैं बात करता हूँ तो वे सभी क्रियाएं जो जीवित प्राणियों में जीवन को बनाए रखने के लिए जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, वे सभी क्रियाएं जो जीवित प्राणियों में जीवन को बनाए रखने के लिए होती हैं, ठीक है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सीधी सी भाषा में अगर मैं बात करता हूँ तो अपन जो दिनचर्या में जो भी कार्य करते हैं वो सभी जैव प्रक्रम के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं जीवों में आवश्यक जैव क्रियाएं क्या क्या होती है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो अपने जीवों में होता है एक तो पोषण, और एक होता है श्वसन और परिवहन और उत्सर्जन। ये अपन पादपों में भी पाया जाता है तो मनुष्य में भी पाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहीं से अपने क्वेश्चन पुटअप होते हैं, या तो हो गया अपना पोषण से, या हो गया अपना श्वसन से रेस्पिरेशन, या हो गया अपना परिवहन जो अपना शरीर में रक्त का संचार होता है। वैसे ही पौधे में भी संचार होता है। किसका होता है मैं बताऊं आपको। तो जल का संचार होता है, लवण का संचार होता है, जो भी पौष्टिक आहार होता है पौधे के लिए उनका संचार होता है। उत्सर्जन की बात करते हैं तो उत्सर्जन में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं अपने, तो उनको बाहर निकालना होता है। अब पौधे की बात करते हैं तो पौधे में भोजन प्राप्त करना और उसका शरीर के लिए करना, ठीक है। यह हो गया पौधे के बारे में। श्वसन कैसे करते हैं, तो ऑक्सीजन को लेना और क्या है CO2 को बाहर निकालना। अच्छा, पौधे में क्या होता है कि ये क्या करता है, CO2 को काम किस में लेता तो ये भी ऑक्सीजन ही है। क्या पौधा भी ऑक्सीजन ही लेता है लेकिन CO2 को बाहर निकालता है। और CO2 अगर मैं बात करता हूँ तो CO2 की अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो पौधे भोजन बनाने में काम लेते हैं। इस चीज़ को भोजन बनाने के लिए ही काम में लिया जाता है, अदरवाइज ऑक्सीजन का ही ये शोषण करते हैं, ठीक। अब परिवहन जो अपने भोजन होता है, भोजन, ऑक्सीजन और हार्मोन आदि, इनका क्या है शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। जो अपना हृदय का कार्य होता है परिवहन, रक्त संचार करता है जो पूरे शरीर में, तो उसका यही कार्य होता है। उत्सर्जन की बात करता हूँ तो उत्सर्जन का मतलब होता है अपने जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो हैं, जैसे अपन ने पानी पिया तो उसमें जो अपना जो काम आया वो तो अपना शरीर रख लेता है। उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे क्या है कि मूत्र विसर्जन के रूप में ये बाहर निकाल देते हैं। ये हो गया अपना अपशिष्ट पदार्थों का। अगर निष्कर्ष की मैं बात करता हूँ तो इसका निष्कर्ष, ये चारों जैव प्रक्रम मिलकर पौधों में
जीवन की सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। सभी गतिविधियों को क्या करते हैं, सुचारू रूप से चलाते हैं, अच्छे तरीके से चलाते हैं। ठीक, अब मैं पोषण की बात करूं, पहला पॉइंट आता है अपना पोषण का। अगर मैं पोषण की बात करूं तो पोषण है क्या, मेन पॉइंट आता है अपना पोषण है क्या। तो पोषण भोजन ग्रहण करना, एक तो होता है अपना भोजन ग्रहण करना, एक होता है उसका पाचन करना और पोषक तत्वों को अवशोषित करना और शरीर में उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। जैसे अपन ने भोजन किया ग्रहण, ठीक, उसके बाद में जो अगली बारी आती है वो होती है पाचन की। तो अपना शरीर क्या करता है, उसका जो अपन ने खाना खाया उसका क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और फिर उसमें होते हैं खाने में पोषक तत्व, तो उनको अवशोषित कर लेता है। फिर क्या करता है, अवशोषित करने के बाद में जो बचा हुआ खाना, जो अपशिष्ट है, उसे क्या करता है, वो बाहर निकालता है। तो ये हो गया अपना पोषण। अब पोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वपोषी और एक होता है विषम पोषी या परपोषी। स्वपोषी क्या होता है, तो स्वपोषी की मैं बात करता हूँ। पहला आता है अपना स्वपोषी। तो स्वपोषी की मैं बात करता हूँ, ऐसे जीव जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे तो हो जाते हैं अपने स्वपोषी। ठीक, अब परपोषी की बात करता हूँ, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो वो हो गया अपना परपोषी। अब इसकी अपन बात करते हैं उदाहरण की, तो इसमें होते हैं एक तो हरे शैवाल। हरे शैवाल जो कहाँ मिलते हैं अपने को, जब पानी वानी होता है वहाँ पर क्या है, कंजी टाइप लगे होते हैं, हरे पौधे भी हो जाते हैं, ठीक है, और नीलहरित शैवाल। ठीक, अब बात करते हैं अपन परपोषी की, तो अपन खुद मनुष्य भी परपोषी हैं और पशु भी परपोषी हैं। ये भी क्या करता है, घास खाता है। और मनुष्य क्या करता है, यह भी सब्जियां उगाता है। किस पर निर्भर होता है, पौधों पर निर्भर होता है। गेहूं भी उगाएगा तो भी पौधा ही है। तो गेहूं, चावल, बाजरा वगैरह क्या होता है, ये होता है स्वपोषी। और अपन जो परपोषी हैं वो किस पर निर्भर होते हैं, स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। अब परजीवी पौधे भी होते हैं, जो एक पौधा दूसरे पौधे को खाता है। ठीक है, पौधे को खाता है, कीट को खाता है, ऐसे होते हैं पौधे। जैसे अपन ने देखा कोकून क्या होता है, उसमें एक कीड़ा होता है, तो वो कीड़ा क्या करता है, जाल बिखेरता है, तभी तो जाके अपना रुई बनता है। ठीक, अब बात करते हैं अपन हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा सूर्य का प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाते हैं। पौधे क्या करते हैं, एक तो हो जाता है अपना सूर्य का प्रकाश, ठीक, एक हो गया अपना सूर्य का प्रकाश, फिर दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, फिर हो गया जल। 3 मिल गए। 3 मिलने पर अपना ये क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है, भोजन बनाता है। ठीक, अगर बात करते हैं अपन परपोषी की, तो परपोषी जैसे हो गया बख्शी, शेर आ गया अपना। तो शेर क्या होता है, दूसरे जीवों को खाकर अपना पेट भरता है। जैसे गाय को खा लिया, किसी भी जंतु को खा लिया, तो ये शेर क्या करता है, परपोषी होता है। शाकाहारी की बात करता हूँ, तो शाकाहारी में अगर आते हैं तो शाकाहारी में अपने गाय हो जाते हैं, गाय हो जाता है, भैंस हो जाता है, वगैरह हो जाता है। पौधों को खाकर भोजन प्राप्त करते हैं। शाकाहारी क्या करते हैं, पौधों को खाकर भोजन प्राप्त करते हैं। और जो सर्वाहारी होता है, सर्वाहारी का मतलब होता है जो मांस भी खाता है और पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करता है, हो जाता है भालू और मनुष्य। तो मनुष्य भी आपने देखा होगा जो मांस भी खाते हैं
और क्या करते हैं, अपना जो खाना जो सब्जियां उगाते हैं उनको भी खाते हैं। ठीक है। अब अपघटक की बात करते हैं तो अपघटक क्या होता है। अपघटक होता है मशरूम वगैरह। अब ये मशरूम भी होता है तो मशरूम भी खा सकते हैं, पर ऐसे मशरूम भी आते हैं जो कि अपने लिए हानिकारक होते हैं। अब ये क्या करते हैं, मृत जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों को सड़ाकर उनका क्या करते हैं, कवक का निर्माण करते हैं। ये अपना भोजन उस प्रकार से प्राप्त करते हैं। महत्व की मैं बात करता हूँ तो पोषण सभी जीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो अपन खाना खाते हैं तो शरीर को ऊर्जा मिलेगी, और शरीर को ऊर्जा मिलेगी तो अपन काम करेंगे। अगर अपन खाना नहीं खाएंगे तो ऊर्जा नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी तो अपन काम नहीं कर सकते, और ना ही हमारे शरीर में वृद्धि होगी, और जीवन की क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं। जीवन की क्रियाएं क्या करती हैं, सुचारू रूप से चलती रहती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन ने क्या पढ़ा अभी, तो पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है। दूसरे पढ़े अपने पोषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। तो स्वपोषी क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक, जैसे अब इसकी बात करें स्वपोषी की, स्वपोषी हरे शैवाल होते हैं। ठीक है, हरे शैवाल और क्या नाम से अपना हरे पौधे दोनों हो गए। और उसकी अगर अपन बात करते हैं परपोषी की, तो परपोषी में क्या होता है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे मनुष्य, पशु, कवक, परजीवी पौधे आदि हो गए। हरे पौधे, अब हरे पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं अपन। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक तो सूर्य का प्रकाश हो गया, उसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और क्या करता है अपना जल, तीनों मिलकर क्या करते हैं, अपना भोजन या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। भोजन ग्लूकोज का निर्माण करने पर जो भोजन प्राप्त हुआ उसे अपन पौधे ग्रहण करते हैं। और परपोषी में शेर वगैरह मांसाहारी हो जाता है, अपना घास से करते हैं, तो इनमें सभी में परपोषी आ जाता है। तो ऐसे जीव जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो परपोषी, और जो स्वयं पर निर्भर होते हैं वो क्या करते हैं, स्वपोषी। ठीक, अपन चलते हैं अगले पेज पर। तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है ये मैंने आपको दिखा दिया। वैसे भी आप इस डायग्राम को देखकर और इससे बना सकते हो आप चित्र। ठीक है, चित्र बनाकर और आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बनाना। तो ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो अपन से 4 से 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। ये जो अध्याय है ये अपना अध्याय 5 से 8 नंबर का है। ठीक है, 5 से 8 नंबर का अध्याय है। तो ये और ये अपने को ये रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक रिएक्शन है क्या, तो अपने को ये रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी इसमें, तब जाके अपने को नंबर मिलेगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये मैंने आपको बता दिया अभी पिछली में। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले पेज पर। अब आता है प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कार्य क्या होते हैं, ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में। वैसे पूछेगा नहीं इस बार। तो भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज बनाते हैं और उनका भोजन बन जाता है। ठीक है, आपने देख लिया ये। ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ये तो भोजन बनाने में काम लिया जाता है CO2। ठीक है, लेते तो ऑक्सीजन ही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे मतलब किस में उपयोग किया जाता है, तो ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण वायुमंडल से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसे वायु की शुद्धता बनी रहती है। ठीक है, ऊर्जा का मूल स्रोत की अपन बात करते हैं, तो ऊर्जा के मूल स्रोत में पौधों द्वारा संचित भोजन या ऊर्जा सभी जीवों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, अपन चलते हैं अपन खाद्य श्रृंखला के बारे में। आधारशिला होती है, पौधे खाद्य श्रृंखला के प्रथम
उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। प्रथम प्रोड्यूसर होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ठीक है। पौधे होते हैं जिन पर सभी सजीव निर्भर रहते हैं, जिन पर सभी परपोषी निर्भर रहते हैं, ठीक है। जलवायु, अब जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु संतुलन के बारे में, तो ये क्या करते हैं, ये पौधे जो जल को ग्रहण करेंगे, काम जो इनके भोजन में काम आया हो उनको ले लेंगे, और बाकी क्या करते हैं, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से ये वायुमंडल में अपना जल छोड़ देंगे। तो वायुमंडल में जल छोड़ने पर जो बादलों में जाएगा, जल जाने के बाद वर्षा होती है, वर्षा से वापस अपने धरती पर गिर जाता है, ठीक। अपन चलते हैं बल्कि अगली स्लाइड पर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है क्या, ये मैंने आपको बता दिया किस प्रकार ये लेते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अपन पॉइंट वाइज चलेंगे अपन प्रकाश संश्लेषण में। तो पॉइंट वाइज के हिसाब से आता है अपना ठीक, कच्चे पदार्थ का अवशोषण। पहले पॉइंट पर आता है कच्चे पदार्थ का अवशोषण, ठीक। पौधे की पत्तियों में क्या होता है, रंध्र होता है, अपना क्या होता है, रंध्र होता है। अब रंध्र के बाद में क्या करते हैं, ये क्या CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। रंध्र क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं। फिर क्या करते हैं, जड़ें मिट्टी से जल को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। दो चीज़ अवशोषित होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और क्या हो गया, जल अवशोषित हो गया। फिर क्या करते हैं, ये सूर्य के प्रकाश पत्तियों की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा क्या किया जाता है, सूर्य का प्रकाश को अवशोषित किया जाता है, ठीक है। फिर बनता है अपना क्लोरोप्लास्ट। इनमें क्या होता है, ये बहुत सी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो अपन का सही जवाब होगा क्लोरोफिल, ठीक। अब करते हैं अपन ऊर्जा रूपांतरण की। तो ऊर्जा रूपांतरण में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। जो प्रकाश से ऊर्जा आती है अपनी, उसको क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक। अब इसके बाद में आता है अपना रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा हो गया अपना, ठीक है। अब आता है भोजन का निर्माण। भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, तो अपना CO2 ले लिया और जल हो गया और जो प्रकाश से ऊर्जा ले ली, तो अपना क्या बनता है, ग्लूकोज, जिसे अपन भोजन भी कहते हैं। C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र। तो भोजन बना लेते हैं। अब भोजन बनाने के बाद में क्या प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं ये, ठीक है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को गैस उत्पाद के रूप में बाहर निकाल देते हैं। रंध्र क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देते हैं। भोजन का उपयोग या संचयन। अब भोजन का उपयोग या संचयन किस प्रकार से होता है, निर्मित भोजन का उपयोग पौधे अपनी वृद्धि द्वारा या ऊर्जा मरम्मत के लिए इनका उपयोग स्टार्च के रूप में कर लिया जाता है। मंड बनाते हैं। मंड मतलब जो अपना ग्लूकोज हो गया, उसको बनाते हैं, उसको अवशोषित करते हैं और पौधे अपने ग्रोथ में काम लेते हैं, ठीक। ये मैंने आपको सभी बता दिया है, ठीक। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये रंध्र का चित्र है। रंध्र का चित्र भी ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में बहुत सी बार, रंध्र वाला। तो इसको अपन गहराई से पढ़ लेते हैं, ठीक। अब रंध्र क्या होता है, अब रंध्र का ये चित्र, एक तो चित्र आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या होता है, तो रंध्र में होता है एक तो रक्षक कोशिका, छिद्र होता है, जो बीच वाला पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है वो होता है छिद्र। फिर उसके बाद में आती है अपनी कोशिका भित्ति। फिर कोशिका भित्ति के बाद में आता है नाभिक, और नाभिक के बाद में आता है क्लोरोप्लास्ट और आसपास की उपकला कोशिका। ये अपने को नामांकित चित्र बनाना है। फिर इसके क्या करना है, अपने को इसको डिटेल में लिखना है, ठीक है। तो रक्षक कोशिका क्या होती है, रक्षक कोशिका का क्या कार्य होता है, ठीक है, ये हो जाता है। रंध्र में क्या होता है, ये एक छिद्र होता है। इसी प्रकार से अपने को करना पड़ता है।
गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, रंध्र के कार्य, अब पूछ लिया जाता है रंध्र के कार्य और रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से कार्य बताने, CO2 का प्रवेश और O2 का बाहर निकालना। ठीक है, अब वाष्पोत्सर्जन में जल का उत्सर्जन करके पौधों को ठंडा करना होता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक CO2 के प्रवेश द्वार। ठीक है, रंध्रों के खुलने और बंद करने में क्या होता है, जल की हानि को नियंत्रित करना। ये क्या करते हैं पौधे, जब भी जल की हानि होती है तो अपने रंध्र बंद कर लेते हैं, और जब जल की आवश्यकता होती है तो रंध्र को क्या करते हैं, खुला कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको इसी में। ठीक, अब बंद रंध्र को ये मैंने बता दिया आपको, ये क्या करते हैं, इस प्रकार से बंद कर लेते हैं, इस प्रकार को खोल लेते हैं। रंध्रों के खुलने और बंद होने के कारण, तो ये है अपने कारण। पहला कारण है कोशिका के भीतर जल की मात्रा, पहला कारण है कोशिका के भीतर जल की मात्रा का निर्भर करता है। दूसरा हो जाता है जल अधिक होता है तो कोशिका फूली और रंध्र खुले हो जाते हैं, इस प्रकार ये बाहर निकाल देते हैं। अब जल कम होती है तो कोशिका सिकुड़ जाती है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया अभी। अपन चलते हैं अगली स्लाइड पर। अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। अब आता है अपना अमीबा वाला। तो अमीबा भी एक परजीवी है। अमीबा क्या है, एक परजीवी है जो दूसरों से भोजन प्राप्त करता है। तो किस प्रकार ये प्राप्त करता है, इसका संरचना कैसी होती है, ये मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अपन चलते हैं, पहली बात है अपनी संरचना की। तो संरचना क्या होती है, तो इस प्रकार की संरचना होती है इसकी, इस प्रकार की संरचना होती है। अब इस प्रकार की संरचना में ये जो पाद होते हैं, ये इसके पैर होते हैं इस प्रकार से, जैसे अपने चलने के लिए पैर होते हैं, तो इस प्रकार से जो बाहर निकली हुई है, ये बाहर निकले हुए हैं अपने, तो ये क्या है, पाद हैं इसके। पाद का मतलब पैर। ठीक है, अब इसमें होता है एक केंद्रक। ठीक है, और इसमें होता है भोजन के कण, और इसमें होते हैं भोजन रिक्तिका, और इसमें होता है कोशिका द्रव्य और संकोची रिक्तिका। ठीक है, ये सब हो गया अपना इसके बारे में, संरचना के बारे में आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा। अब ये भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए और अमीबा की पोषण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो आपको 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस बार परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना आप। ठीक है, तो ये किस प्रकार से पोषण करता है। ठीक है, तो नंबर 1 आता है अपना ग्रहण, पोषण कैसे ग्रहण करता है। अमीबा अपने छद्म पाद द्वारा भोजन के कणों को चारों ओर से क्या कर लेता है, घेर लेता है। जैसे कि इसमें घेर लिया है, ये दिख रहा है आपको हरा हरा, जैसे कि इसमें घेर लिया है। फिर क्या करेगा, ये इसको निगलेगा। तो निगलेगा कैसे, छद्म पाद मिलकर भोजन के कणों को भीतर ले जाते हैं और वेली बना लेते हैं, एक गोला टाइप बना लेते हैं। और फिर क्या करता है, इसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन करता है। कैसे करता है, भोजन की वेली को ये क्या करता है, भोजन की रिक्तिका में पाचन रस मिलता है, जैसे अपने आमाशय में रस मिलता है, पाचन रस मिलता है, और उससे क्या करता है, इसको डाइजेस्ट कर लेता है। फिर क्या करता है, अवशोषण करता है। अवशोषण, पचा हुआ भोजन को क्या करता है, कोशिका की जीव द्रव्य में अवशोषित कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में क्या करता है, निष्कासन करता है, उत्सर्जन करता है, जो बाहर अपशिष्ट पदार्थ होता है। अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, भोजन रिक्तिका से बाहर फेंक दिया जाता है। ये हो गया अपना इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को 1 नंबर में ग्रहण करना, निगलना और पाचन, इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है और उसी प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है, ताकि आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, अब करते हैं अपन प्रक्रिया का संक्षेप। तो इस प्रकार से अपने को ये अगर आपने ये चीज़ बना ली, अगर ने आपने परीक्षा में सबसे पहले ये प्रक्रिया का संक्षेप बना लिया, तो आप इसको लिखना कभी भी नहीं भूल सकते। मैं ये बता दूँ आपको, जो ये डायग्राम बना लिया आपने, ग्रहण करना, फिर क्या करेगा, निगलेगा, फिर उसके बाद में क्या करेगा, ये
पाचन करेगा, अवशोषण करेगा, फिर उसके बाद में निष्कासन करेगा। आपने ये चीज़ ग्रहण कर ली तो फिर आप इसको भूलने वाले हो ही नहीं, 100% ठीक। तो अपन चलते हैं, मुख्य बिंदु क्या है अमीबा के। तो अमीबा के मुख्य बिंदु क्या हैं? तो एक तो होता है अपना अमीबा मुख। अमीबा क्या होता है? मुख नहीं होता है एक तो। इसके क्या करता है? भोजन किस की सहायता से पकड़ता है? छद्मपाद की सहायता से पकड़ता है। उसके बाद भोजन रिक्तिका को भीतर भेजता है और उसके बाद कोशिका द्रव्य में अवशोषित करता है। उसके बाद अपचयन पदार्थ कोशिका से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिसे होलोजोइक और अंतःकोशिकीय पाचन द्वारा संपन्न कर लिया जाता है। ठीक। अब इसकी विशेषता की बात करता हूँ। तो विशेषता अमीबा एक ऐसी ठोस वस्तु को सीधे अपने अंदर नहीं ले जा सकता। ठोस वस्तु को क्या करता है? सीधे अंदर नहीं ले जा सकता, इसलिए वह चारों ओर उससे घेर लेते हैं। खाने को क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। उसके बाद ये अपने भीतर कोशिकाओं में इसका क्या करता है? पाचन करता है और अंतःकोशिकीय पाचन कहा जाता है। यह प्रक्रिया सरल और प्रभावी सभी दिशा में होने वाली होती हैं। अब महत्व की मैं बात करता हूँ। महत्व क्या होता है इसका? तो पहला महत्व है इसका, अमीबा का अध्ययन एक कोशिक जीवों के पोषण को समझने के सहायक होता है। अब दूसरे पॉइंट की मैं बात करता हूँ। दूसरे पॉइंट में यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सूक्ष्म जीवों की भूमिका निभाता है। सूक्ष्म जीव क्या करता है? भूमिका निभाता है। यह सरल जीव होने के कारण वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोगी है। ठीक। अपन चलते हैं अब अगली स्लाइड पर। आपने समझ लिया होगा। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लास 10th में पूछा जाएगा ये सवाल। ठीक। अपन चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। जिस भी बंदे को फ्री में नोट्स चाहिए तो इस टेलीग्राम पर आकर मैसेज कर सकता है। जो बंदा सब्सक्राइब करके आएगा उसे मैं फ्री नोट्स दूंगा। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को आगे से आगे भेजें ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। थैंक यू दोस्तों।